कुछ लोग इतना ज़्यादा वो टिकट के चार्जेस अफोर्ड नहीं कर पाते। तो क्या सजेस्ट करते हैं, वो कौन-सी एयरलाइंस का फिर आप उनके लिए इंतखाब करते हैं? देखिए मार्केट में एयरलाइंस तो बहुत ज़्यादा है, कोई सस्ती है, कोई महंगी है। बिल्कुल, मतलब इकोनॉमी पैकेज जिसमें मिल जाता है वो कौन-सी एयरलाइंस होती हैं? वाया मस्कत फलानी एयरलाइन है या वाया कुवैत जज़ीरा एयरलाइन है, सस्ती मिल जाती है। लेकिन सम टाइम ज़्यादातर एयर ब्लू, फ्लाई दुबई सस्ती मिल जाती है मार्केट में। जो एक्सपेंसिव में आ जाती हैं एलीट क्लास फैमिलीज़ जिसमें ट्रैवल करना चाहते हैं, वो कौन-सी होंगी? ज़्यादातर लोग जो मतलब रेगुलर एमिरेट्स के क्लाइंट हैं, वो डिमांड ही एमिरेट्स की करते हैं। काफ़ी लोग मैंने अभी देखे हैं, वो कह रहे हैं जी हमने पीएई पे जाना है। उनसे पूछते हैं कि यार इसका टाइम लेट हो जाता है, ऐसे कर दिया। वो कहते हैं कि नहीं सर, हमारे मुल्क की तो है। पीआईए में आप मुझे ये बताएँ, क्या रेश हो जाती है? वाक़ई में ये फ्लाइट्स डिले होती हैं या कैंसल होते हैं? पीएई फॉर एग्जाम्पल फ्लाइट दुबई आपको 30 केजी देगी, पीएई आपको 60 केजी तक देगी। सम टाइम ऐसा होता है कि वो 80 केजी तक सामान देते हैं, वो चीपेस्ट रेट में देते हैं। और दूसरे नंबर पे इनका खाना बहुत अच्छा होता है। बाज़ वो लोग खाना के लिए भी कहते हैं जब हमने पीएई पे जाना हमें खाना मिलेगा। अगर एयर ब्लू फर्ज़ करो दे रही है आपको 20 केजी, तो सेम पैकेज में जो पीआईए है वो आपको देती है 30 केजी। बिल्कुल ऐसे ही है। उम्रा के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आप रिक्वायर करते हैं? लोग कहते हैं जी हमें 500 मीटर में इतने में पैकेज मिल रहा है, इतने में पैकेज मिल रहा है। जो भी एजेंट पैकेज सेल करता है ना, वो आपको यही बताएगा 500 है, लेकिन वो होता नहीं है। जिनको तो करीब होटल मिल जाता है, वो तो चलो फ़ायदे में रह गए कि उन्हें ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता। जिनको दूर होटल मिलता है, क्या वो पैदल जाएगी या उनके लिए कोई सर्विस वगैरह है? ज़्यादातर लोग जो जाते हैं उम्रे में, वो सुबह फजर टाइम जाएंगे, फजर पढ़ के वापस आ जाएंगे। फिर वो जाएंगे जोहर टाइम, जोहर नमाज पढ़ के वो रात को शाम को वापस आएंगे। डिफरेंस आ जाता है तो आपके होटल पे आपने किस हिसाब से होटल के पैसे पे किए हैं और आपके होटल आपको जेंट किस कैटेगरी का होटल दे रहा है। हमारे जो पाकिस्तानी या फजल भाई ज़्यादातर वो जाना चाहते हैं दुबई में, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि दुबई एक अपनी एक अट्रैक्शन के हवाले से बड़ा मशहूर है। अभी दुबई की सूरत हाल ऐसी है कि 90% आपको वीज़े वो इशू करके दे रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई करेंगे वो डेफिनेटली वीज़ा आपको मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ उस्मान ज़फ़र मलिक। आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद उस्मान मलिक और आज हमारे साथ मौजूद हैं फजलुर रहमान भाई, जो कि पूरे गखड़ में एम इब्राहिम ट्रैवल्स के नाम से जाने जाते हैं। तो आज इनसे गपशप करते हैं इनके काम के हवाले से, टिकट के जो प्रोसेस जो इश्यूज़ आ रहे हैं उन पे गुफ्तगू करते हैं, उम्रा के जो वीज़ा पैकेजेस हैं उनके मुतालिक बातें करते हैं आज। जी अस्सलाम वालेकुम फजल भाई। वालेकुम सलाम। फजल भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। फजल भाई, पूरे गखड़ में आप माशाल्लाह एम इब्राहिम ट्रैवल्स के नाम से जाने जाते हैं और बड़ी आपकी सर्विसेज के बारे में सुना है। टिकट के हवाले से हो, किसी भी किस्म के वीज़ाज़ के हवाले से हो, उम्रा पैकेज के हवाले से हो, आपने अपनी इन सर्विसेज का आगाज़ कब किया? सर पहली तो बात ये है कि ये मैं 2018 से मैंने स्टार्ट किया है। गखड़ सिटी में स्टार्ट किया था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 7 साल हो गए हैं। ज़बरदस्त हो गया। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस तरह से अपना काम स्टार्ट किया है। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ और किसी किस्म की परेशानी फ़िल वक़्त नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बेसिकली आपकी जो सर्विसेज हैं वो क्या हैं? थोड़ा-सा आप ऑडियंस को बताएँ। ब्रदर, सर्विसेज में पहले नंबर पे आता है टिकटिंग। ठीक है, उसमें हम टिकटिंग करते हैं। एवरी मतलब हर मुल्क की टिकट हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन होता है हमारे पास उम्रा। ठीक है, उम्रे के वीज़े वगैरह लगवाते हैं और उसके बाद आ जाता है दुबई। दुबई के विजिट वीज़ाज़, फैमिली वीज़ाज़, वर्क परमिट, ठीक है, ट्राउज़र वीज़ाज़।
और चौथे नंबर पे आता है हमारे पास ऑप्शन अदर कंट्रीज, जिसमें मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर ये मुल्क आते हैं। उनके हम विजिट वीज़ा प्रोसेस करवा के लोगों को देते हैं। ठीक है। और एक ऑप्शन होता है ट्रैवल इंश्योरेंस। आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं, विजिट हो खा कोई भी हो, उसके लिए आपको ट्रैवल इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है। उसको हम वो भी आप प्रोसेस करवा के देते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस। अभी मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान से आप माशाल्लाह ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है वो टिकटिंग का प्रोसेस करते हैं। तो पाकिस्तान से कोई कुछ लोग मिडिल क्लास होते हैं, इतना ज़्यादा वो टिकट के चार्जेस अफोर्ड नहीं कर पाते। तो क्या सजेस्ट करते हैं, वो कौन सी एयरलाइंस का फिर आप उनके लिए इंतखाब करते हैं जो कि उनके जो जहाँ वो रहते हैं नियरेस्ट एयरपोर्ट से वो दूसरे कंट्रीज़ भी जा सकते? उसमें एक चीज़ ये है कि पहले नंबर पे होता है आपका बजट। ठीक है। बजट के हाथ से आप चलेंगे, आप अपनी डिमांड करेंगे तो वो तो नहीं पूरी होगी। देखें मार्केट में एयरलाइंस तो बहुत ज़्यादा है, कोई सस्ती है, कोई महंगी है, लेकिन हम उस बंदे को कोई भी बंदा हो प्रेफर करते हैं चीपेस्ट एयरलाइन। सबसे पहले उसको बताते हैं कि फला एयरलाइन है, एयर अरेबिया लाइक, फ्लाई दुबई, कि ये एयरलाइन इतने की है। अगर वो बंदा डिमांड करता है कि मैंने एमरेट्स पे जाना है, फिर हम उसको एमरेट्स का बताते हैं और दोनों का डिफरेंस बताते हैं कि एमरेट्स का ये डिफरेंस है और फ्लाई दुबई का या एयर अरेबिया का ये डिफरेंस है। फिर उसको समझ आ जाती है कि नहीं यार, एयर अरेबिया या फ्लाई दुबई ठीक है। जी। और ये चीज़ें होती हैं। बिल्कुल, मतलब इकोनॉमी पैकेज जिसमें मिल जाता है वो कौन सी एयरलाइंस होती हैं? ये समटाइम तीन आप बता। समटाइम होता है कि दुबई जाने के लिए समटाइम वाया अच्छा मिल जाता है, वाया मस्कत फलानी एयरलाइन है, या वाया कुवैत जजीरा एयरलाइन है, सस्ती मिल जाती है। लेकिन समटाइम ज़्यादातर एयर ब्लू, फ्लाई दुबई सस्ती मिल जाती है मार्केट में। इसके अलावा एक एयरलाइन है पाकिस्तान की, सरीन एयरलाइन, वो भी चीपेस्ट प्राइस में प्रोवाइड करते हैं सीट्स का, वो भी मिल जाती हैं। तो जो एक्सपेंसिव में आ जाती हैं एलीट क्लास फैमिलीज जिसमें ट्रैवल करना चाहते हैं, वो कौन सी होगी? उसमें अगर दुबई के हवाले से देखा जाए तो एमरेट्स एयरलाइन है। ज़्यादातर लोग जो मतलब रेगुलर एमरेट्स के क्लाइंट हैं, वो डिमांड ही एमरेट्स की करते हैं कि हमने एमरेट्स पे जाना है। इसके अलावा सऊदीया है, सऊदीया की सऊदी एयरलाइन है। कुछ लोगों की डिमांड होती है कि भाई हमें सऊदी पे ही जाना है, ठीक है। कुछ एयरलाइन ऐसी है जिसको पाकिस्तान कहता है जी ये नहीं ठीक है, लोग कहते हैं नहीं लाइक पीआईए। लेकिन काफ़ी लोग मैंने अभी देखे हैं वो कह रहे हैं जी हमने पीआईए पे जाना है। उनसे पूछते हैं कि यार इसका टाइम लेट हो जाता है, ऐसे कर दिया। वो कहते हैं कि नहीं सर, हमारे मुल्क की तो है। फिर हम भी खामोश हो जाते हैं कि चले ठीक है यार, ये बंदे की बात ठीक है, हमारे मुल्क की तो है ना। इसलिए लोग ज़्यादातर पीआईए को भी प्रेफर आजकल कर रहे हैं। जब पीआईए की चलो बात आ गई, पीआईए में आप मुझे ये बताएं, ज़्यादातर आप टिकट्स वगैरह करते हैं, क्या रेश हो जाती है? वाकई में ये फ़्लाइट्स डिले होती हैं या कैंसिल होती हैं? क्योंकि मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मैंने एक 2-4 बार पीआईए में सफ़र किया। मुझे इस किस्म की वैसे फ़िलहाल तो कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आई, ना फ़्लाइट डिले हुई है, ना ही कैंसिल हुई। वो एक चीज़ आ जाती है कि अगर माहौल माहौल होता है, आप मौसम उसको कह सकते हैं। मौसम में कोई तब्दीली हो या एयरपोर्ट की या एयरलाइन की टाइमिंग शेड्यूल में चेंजिंग हो, फिर उसमें टाइमिंग की हो जाती है। वैसे एक चीज़ मेन चीज़ है जो पीआईए, फॉर एग्जाम्पल फ्लाइट भैया आपको 30 केजी देगी, पीआईए आपको 60 केजी तक देगी। सम टाइम ऐसा होता है कि वो 80 केजी तक सामान देते हैं, वो चीपेस्ट रेट में देते हैं। काफ़ी लोग फिर इसको भी प्रेफर करते हैं। और दूसरे नंबर पे इनका खाना बहुत अच्छा होता है। बाज़ वो लोग खाना के लिए भी कहते हैं जब हमने पीआईए पे जाना, हमें खाना मिलेगा। बिल्कुल। ये चीज़ें हैं ये आप तो पीआईए के हवाले से। बिल्कुल आपने ठीक बोला है। पीआईए का जो एक बेनिफिट मैंने जो देखा है वो सामान के हवाले से है, वो दूसरी एयरलाइंस की निस्बत सामान जो है ना ज़्यादा ऑप्शन देती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर एयर ब्लू फर्ज करो दे रही है आपको 20 केजी, तो सेम पैकेज में जो पीआईए है वो आपको देती है 30 केजी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये भी बात हो गई। उम्रा पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उम्रा के पैकेजेस अगर कोई आपसे लेना चाहे, उम्रा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप रिक्वायर करते हैं? उम्रा के हवाले से मैं तो प्रेफर लोगों को करूंगा कि ये लोग कहते हैं जी हमें 500 मीटर में इतने में पैकेज मिल रहा है, इतने में पैकेज मिल रहा है। जो भी जेंट पैकेज सेल करता है ना, वो आपको यही बताएगा 500 है, लेकिन वो होता नहीं है। वो डेफिनेटली 600 मीटर, 700 मीटर, 800 मीटर, यहाँ तक कि 900 मीटर तक भी होता है। लेकिन मैं प्रेफर उन लोगों को ये करूँगा जो लोग 500 मीटर पे रहाइश लेते हैं, वो इकोनॉमी स्टार होटल होते हैं, इकोनॉमी में आ जाते हैं, मतलब नॉर्मल होटल होते हैं।
मैं उनको प्रेफर ये करता हूँ कि भाई थोड़े से पैसे, यही भी पैसों में मैं आपको 4 स्टार होटल दे देता हूँ। ठीक। वो होगा थोड़ा सा दूर, लेकिन होटल होगा, आप बोलेंगे कि वाकई होटल है। लेकिन मैं जो 500 बजाते हैं उनको ये प्रेफर करता हूँ, जो ज़्यादा पैसे देना चाह रहे हैं उनको बोलता हूँ कि भाई 250-300 मीटर में जो है ना, आप हरम शरीफ के अंदर, मदीना शरीफ के मतलब जिसको आप कह सकते हैं सर्कल, सर्कल के अंदर अंदर होटल ले लें, वो बेस्ट है। उनसे बाहर निकलेंगे, वो 500-600 मीटर में मिलेगा, वो इकोनॉमी होगा। सही है। इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पासपोर्ट का पहला पेज स्कैन, एक वाइट बैकग्राउंड पिक्चर स्कैन ओनली। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता। इसके अलावा वो कुछ ट्रैवल इंश्योरेंस मांगते हैं कुछ? नहीं, इसके अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है। फिलवक़्त जो मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक पोलियो कार्ड की ज़रूरत होती है, वो बनवा लेते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला बंदे को प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसे जो तो जिनको तो करीब होटल मिल जाता है वो तो चलो फायदे में रह गए कि उन्हें ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता। जिनको दूर होटल मिलता है क्या वो पैदल जाएगी या उनके लिए कोई सर्विस वगैरह है? में उसमें डिपेंड करता है जेंट पे। अच्छा। जेंट कौन सा होटल उनको दे रहा है, शटल सर्विस दे रहा है या वॉकिंग डिस्टेंस पे दे रहा है। एक चीज़, दूसरी चीज़, ज़्यादातर लोग जो जाते हैं उम्रे में, वो सुबह फजर टाइम जाएंगे, फजर पढ़ के वापस आ जाएंगे, फिर वो जाएंगे जोहर टाइम, जोहर नमाज पढ़ के वो रात को शाम को वापस आएंगे। उनके ये बेनिफिट होता है कि उनको हरम में वक्त ज़्यादा से ज़्यादा गुजारना में मिल जाता है। और जो लोग नज़दीक लेते हैं रहाइश, वो नमाज पढ़ी होटल में, फजर पढ़ी होटल में, जोहर पढ़ी होटल में, तो वो ऐसे मतलब होटल में ही आते जाते रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना, उनका प्रोसेस यही होता है, इसलिए वो ज़्यादा थोड़ा सा दूर होटल होता है, और बस से भी आते जाते हैं, पैदल भी आ जाते हैं, कोई इशू नहीं होता। मतलब मेन जो पैकेज के जो रेट्स में फ़र्क आता है वो होटल बुकिंग की वजह से वो होता है। टिकट्स का रेट वही होता है, वही होता है। 15 दिन की टिकट हो, 21 दिन की हो, 23 दिन की हो, का भी रेट्स वीज़ा का भी रेट सेम है। ये दोनों चीज़ें सेम है। डिफरेंस आ जाता है तो आपके होटल में, होटल पे। आपने किस हिसाब से होटल के पैसे पे किए हैं, और आपका होटल आपको जेंट किस कैटेगरी का होटल दे रहा है। हमारे जो पाकिस्तानी या फजल भाई ज़्यादातर वो जाना चाहते हैं दुबई में, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि दुबई एक अपनी एक अट्रैक्शन के हवाले से बड़ा मशहूर है। लेकिन दुबई ने पिछले दिनों अपने वीज़े जो है वो लिमिट कर दिए हुए थे या बंद कर दिए हुए थे, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसे ही है। अब क्या सूरत-ए-हाल है? अभी दुबई की सूरत हाल ऐसी है कि 90% आपको वीज़े वो इशू करके दे रहे हैं। ठीक, उसमें ये तरीकाकार है, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट उनकी ज़्यादा है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपकी वो बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे कि आपने 6 माह की पुरानी स्टेटमेंट दें, और आपके डॉक्यूमेंट साल लगाएंगे, और 90% चांस होते हैं अभी वीज़ा निकलने के। ठीक है। एक चीज़, दूसरी चीज़, अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई करेंगे, वो डेफिनेटली वीज़ा आपको मिलेगा। ज़बरदस्त। अश्योरिटी तो नहीं, लेकिन डेफिनेटली चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक। उनको भी होता है कि ये बंदा फैमिली के साथ अप्लाई कर रहा है, और फैमिली को लेके आएगा हमारे मुल्क में, इसको पैसा आके इन्वेस्ट करेगा, और फिर ये फैमिली को लेके वापस चला जाएगा। ये इसका तरीकाकार होता है। फैमिली के अलावा एक ऑप्शन है सीनियर सिटीजन के लिए, जिनकी एज 40+ है और वो दुबई जाके घूमना चाह रहे हैं, सैर तफरी करना चाह रहे हैं। उसके लिए भी अभी उन्होंने रेशो काफ़ी ज़्यादा हद तक कर दी है। 70-80% तक जो सीनियर सिटीजन हैं उनको वो वीज़ा दे रहे हैं। अभी हाल ही में मेरे 2-3 वीज़ा इशू हुए हैं, उनकी एज थी 30, 43, 44, 45, इसके अराउंड एज थी उनकी, उनके वीज़ा इशू हो गए हैं। तो दोस्तों अगर तो आप दुबई जाना चाह रहे हैं तो फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं तब भी आपके मैक्सिमम चांसेस हैं, और अगर आप सीनियर सिटीज़न है, 40+ एज है आपकी, तब भी आपके मैक्सिमम चांसेस है। तो फजल भाई फर्दर आप एड्रेस वगैरह बता दें अपने ऑफिस का। आपसे कोई सर्विसेज लेना चाहे तो आपके पास कैसे वो पहुंच सकता है? अपना करते हैं। हमारा एड्रेस है मेन जीटी रोड, अरशफी मार्केट, नियर रारा शॉपिंग मॉल, दक्खड़ मंडी, मेन बस स्टॉप पे है। हमारा नंबर है 034261965554।